हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में, पीओएस के बारे में। क्या होता है पीओएस, देखते हैं इस वीडियो में। पीओएस का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन पर ही हम इस पे काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, जैसे इसमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, वो कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे ए बी सी तीनों वेरिएबल हमारे इसमें दिख रहे हैं, तो मतलब 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक क्या है, ठीक है, प्लस का कॉम्बिनेशन है। ए बी सी 3 वेरिएबल को प्लस करके एक ब्रैकेट में कर दिया गया है। ये क्या है, ए बी ए सी है ना, ये एक सम दिया गया है ना, और इन ए और सी को सम करके एक ब्रैकेट में कर दिया गया है। तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये क्या है, सम है। ठीक है, ए बी सी का सम है। ठीक है, ये क्या है, ए सी का सम है। तो और ये जो बीच में क्या है, ये डॉट है। ठीक है, बीच में क्या है, ये डॉट है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम है, तो ये प्रोडक्ट का सम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं कि पहले सम कर दिया फिर प्रोडक्ट कर दिया उसका। ठीक है, अब पीओएस जो है दो टाइप के होते हैं। एक कैनोनिकल फॉर्म, जैसे कि हम एसओपी में देखते थे कि वो भी दो फॉर्म के होते थे। ऐसे ही पीओएस भी दो तरीके के होते हैं, जैसे कैनोनिकल फॉर्म और एक होता है नॉन कैनोनिकल फॉर्म। अब कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, पिछली बार की तरह ही कैनोनिकल फॉर्म होता है। कैनोनिकल फॉर्म में हर टर्म ऑल वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब हर टर्म में ऑल वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, ए बी सी 3 वेरिएबल ले रखा है, 3 वेरिएबल का फंक्शन हमने ले रखा है ना। जैसे ए बी सी इनमें तीनों टर्म दिख रहे हैं, ये सही है। ठीक है, ए बी सी इनमें तीनों टर्म दिख रहे हैं, ये सही है, तो मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म में है ऑलरेडी। ठीक है, और फिर नॉन कैनोनिकल फॉर्म कैसे आप देखेंगे, हर एक टर्म में ऑल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि हर एक टर्म में ऑल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो गया, तो वो नॉन कैनोनिकल फॉर्म होगा। अब जैसे कि ये 3 वेरिएबल का एक हमने एक्सप्रेशन ले रखा है, 3 वेरिएबल का हमने एक एक्सप्रेशन ले रखा है। इसमें जो है ए बी दो ही वेरिएबल है, सी नहीं है इसमें, मतलब सी नहीं है, तो ये नॉन कैनोनिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें बी और सी है, ए नहीं है, तो ये भी एक नॉन कैनोनिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आप इसको देख करके ही बता सकते हैं कि ये जो है नॉन कैनोनिकल फॉर्म है। अब जो नॉन कैनोनिकल फॉर्म होता है उसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में बनाना पड़ता है, फिर ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कैनोनिकल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नॉन कैनोनिकल जो फॉर्म है उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम पीओएस ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल है ना, 3 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ए बी, ए प्लस बी, फिर उसके बाद बी प्लस सी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसको कैनोनिकल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एड सी डॉट सी, एड सी डॉट सी बार, क्या करेंगे, ऐड सी डॉट सी बार, है ना। तो इसको हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि ए प्लस बी लिखा हुआ, ए प्लस बी हमने लिख दिया, प्लस सी डॉट सी बार, ऐसे लिख देंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसी में सी डॉट सी बार हमने ऐड कर दिया, फिर ऐसे ही डॉट लगा दिया हमने। फिर इसके बाद ए नहीं है इसमें, तो ए की जगह हम ए डॉट ए बार, ठीक है, लिख दिया है ना, ए डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी, सेम टू सेम हमने उतार दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए ये बहुत आसान होता है सॉल्व करना। ए बी सी अलग लिख लेंगे, फिर ए बी सी बार ये अलग लिख लेंगे। ठीक है, डॉट लगा करके। ठीक है, फिर इसके बाद डॉट पहले से लगा हुआ है, डॉट लगा दिया। फिर इसके बाद इन दोनों को अलग कर लेंगे। अलग करना बहुत आसान है, ए बी सी अलग कर लिया, फिर ए बार बी सी ये अलग कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे जो है सॉल्व करके आ गया। अब इनमें से हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये चीज़ ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी सेम दिखाई दे रहा है। तो जब हमें सेम दिखाई दे रहा है तो हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसमें लिख दिया, ए बी सी 2 बार दिख रहा है तो हमने एक बार इसको लिख दिया। 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अगर 3 बार लिखा होगा जब भी एक बार ही लिखेंगे। फिर इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी बार, ये कितनी बार दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है मुझे, है ना, और कोई तो इस तरीके का दिख नहीं रहा, तो इसको हम एक ही बार लिख दिया हमने। ठीक है, फिर इसके बाद ए बार प्लस बी प्लस सी, ये भी एक बार ही दिख रहा है, तो इसको एक बार लिख दिया इसको हमने। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन तैयार हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीओएस। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीओएस। वही चीज़ है, हमने वही उतार दिया, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीओएस।
और इसको और भी क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस। ठीक है, अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है, ये 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो 8 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हम इसमें डाल सकते हैं। ए बी सी 3 वेरिएबल है ना, हर एक टर्म में 3 वेरिएबल है, तो 8 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हो सकते हैं। अगर इसमें 2 वेरिएबल का कोई एक्सप्रेशन होता तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन होते, 4 कॉम्बिनेशन होते। ठीक है, अगर हमारा कोई 4 वेरिएबल का एक्सप्रेशन होता जिसमें ए बी सी डी होता, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन होते, उसमें 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस होते। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, तो इसमें कितने इनपुट हो सकते हैं, इसमें 8 इनपुट हो सकते हैं। 0 से लेकर 7 तक जो है हम इसमें इनपुट लगा सकते हैं। ये 8 कॉम्बिनेशन हो गए 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, ए बी सी ये इनपुट हो गए, है ना। इनपुट में 0 0 0 0 0 1 0 1 0। अब 0 1 0 का क्या मतलब होता है, 2 होता है। फिर 0 1 1 इसका क्या मतलब होता है, 3 होता है। 1 0 0 इसका 4 मतलब होता है। 1 0 1 ये 5 होता है इसका मतलब। 1 1 0 इसका 6 होता है। ठीक है, और 1 1 1 इसका मतलब 7 होता है। ठीक है, अब जो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, तीनों जो इनपुट हम डालेंगे, मान लो 0 0 0, ए में 0 डाला, बी में 0 डाला और सी में 0 डाला, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा दिखेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में आया, ये आया पीओएस के फॉर्म में। ठीक है, आप जानते ही हैं कि जो पीओएस फॉर्म होता है उसमें हम ए को 0 लिखते हैं और ए बार को 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए को 0 लिखते हैं और ए बार को 1 लिखते हैं। फिर ऐसे ही बी को 0 लिखते हैं और बी बार को 1 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सी को 0 लिखते हैं और सी बार को 1 लिखते हैं। तो ऐसे ही ए बी सी में अगर हमने 0 0 डाला, ए में 0, बी में 0, सी में 0, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद बी में अगर 0 डाला तो उसको क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। फिर अगर हमने सी में 0 डाला तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो इसको हम जो पीओएस फॉर्म में लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने ए में 0 डाला, बी में 0 डाला और सी में 1 डाला। तो ए में 0 डालने का मतलब ए, बी में 0 डालने का मतलब बी और सी में 1 डालने का मतलब सी बार। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने पूरा एक चार्ट बना दिया। ठीक है, अब जो हमारा जो ऊपर वाला टर्म था, है ना, इस चार्ट को बनाने के बाद जो ऊपर वाला टर्म था उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो पहले हमने एग्जाम्पल में देखा, ये एक्सप्रेशन है ना। ठीक है, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या नंबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का नंबर 0 होता है, इसको 0 कर दिया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बार का क्या मतलब होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर ए बार प्लस बी प्लस सी, इसका क्या मतलब होता है, ए बार प्लस बी प्लस सी, इसका क्या मतलब होता है, 4 होता है, तो हमने 4 लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में, हर एक ब्रैकेट में ये सब जो टर्म दिया गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्स टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं। एसओपी में क्या होता था, हम इसको मिन टर्म बोलते थे, लेकिन जो पीओएस में होता है इसको मैक्स टर्म बोला जाता है। ठीक है, अब जब हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो नंबर में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 1 4, 0 1 4। ठीक है, और इसके आगे सिंबल लगाते हैं पाई का। ठीक है, खैर ये पाई सिंबल नहीं होता है, लेकिन हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ये पाई सिंबल आगे लगा करके इसको ब्रैकेट में 0 1 4 ऐसे लिख सकते हैं। चाहे आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, है ना, और चाहे आप नंबर के फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो पीओएस फॉर्म है उसको एसओपी में चेंज करना है, जो पीओएस फॉर्म है उसको एसओपी में चेंज करना होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि आपको एग्जाम में दे दिया 0 1 4, ये पीओएस फॉर्म। ठीक है, ये ऐसा ही लिख करके आएगा, ये पीओएस फॉर्म। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा कर देना है। जैसे कि अगर आपको पीओएस फॉर्म दे रखा है, ये पाई आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये पीओएस फॉर्म है। अब इसको बोल रहा है एसओपी में चेंज करो, तो एसओपी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है 0 1 4, है ना, 0 1 4 दिख रहा है ना, और इसमें अगर दे रखा है ये कितने वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का मान लो हमारा फंक्शन है ना, और इसमें 0 1 4 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा का क्या मतलब होता है कि 3 वेरिएबल में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना, और इसमें कितने दे रखे हैं, हमें 0 1 4 दे रखा है, बचा क्या हमारा, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, 0 1 4 तो इसमें दे दिया है ना, तो और बचा क्या हमारा, 2 3
5 6 7, ये चीज़ हमारे बच गई है ना। 0 1 4 तो इसमें है ना। और 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 3 कॉम्बिनेशन तो हमने इसमें लगा दिए। और कितने कॉम्बिनेशन बचे? 5 कॉम्बिनेशन बचे। 5 कॉम्बिनेशन कौन कौन से? 2 3 5 6 7। ठीक है, ये जो है 5 कॉम्बिनेशन क्या हो गया? एसओपी फॉर्म हो गया। ठीक है, बस उल्टा कर देना है ना। तो ये क्या हो गया? एसओपी फॉर्म हो। जैसे आपको वैसे ही अगर आपको मान लो एसओपी फॉर्म दे रखा है ना, एसओपी फॉर्म दे रखा है, एसओपी फॉर्म को उल्टा कर देंगे। जो नंबर्स नहीं है ना, उसको जो नंबर्स नहीं है उसको हम पीओएस फॉर्म बोल देंगे। तो इस तरीके से एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। आप इसको बार बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू।